Today we will start with sum number 5 of not for profit concern. Not for profit concern का sum number 5. From the following receipt and payment account. From the following receipt and payment account, prepare income and expenditure account for the year ended 31st December 2002 and balance sheet as on that date. ये डेट को अंडरलाइन करना है 31st December 2002. ये डेट को लिखना है करंट ईयर 31st December 2002. दिस इज करंट ईयर. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2002. करंट ईयर का जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 2002. लास्ट ईयर बैलेंस शीट जो है, लास्ट ईयर बैलेंस शीट, इसका टाइटल है बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 2001. लास्ट ईयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 2001. तो पहले हम ये लास्ट ईयर का जो बैलेंस शीट है ये पहले कंप्लीट करना है. रिसीट साइड जो है, रिसीट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, रिसीट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश एंड बैंक. ये जो रिसीट साइड पे जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है कैश एंड बैंक, यहां पे लिखना है लास्ट ईयर एसेट्स. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश एंड बैंक, दीस टू आर लास्ट ईयर एसेट्स. तो ये जो फिगर है कैश 1000, बैंक 5500, ये लास्ट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखना है. कैश 1000, बैंक 5500. तो रिसीट साइड पे जो बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश एंड बैंक, these two figures are recorded in the last year balance sheet on the asset side. रिसीट एंड पेमेंट के नीचे आपको एक टेबल दिया हुआ है. ये टेबल में पहला कॉलम है पर्टिकुलर्स. इस पर्टिकुलर्स कॉलम में आपको लास्ट ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स एंड लायबिलिटीज के डिफरेंट वर्ड्स दिए. पर्टिकुलर्स कॉलम में ये लास्ट ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स एंड लायबिलिटीज के डिफरेंट वर्ड्स है. नेक्स्ट कॉलम है एज ऑन 31st December 2001. ये जो कॉलम है 31st December 2001, ये कॉलम के ऊपर लिखना है लास्ट ईयर 31st December 2001, दिस इज लास्ट ईयर. एंड और एक कॉलम है 31st December 2002, ये कॉलम के ऊपर लिखना है करंट ईयर December 2001, दिस इज लास्ट ईयर, December 2002, दिस इज करंट ईयर. तो लास्ट ईयर के कॉलम में जो फिगर्स है 31st December 2001 कॉलम में जो फिगर्स है, ये सारे फिगर्स अभी लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में लिखना है. पहला वर्ड है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, रिसीट साइड पे सब्सक्रिप्शन को मार्किंग करना है. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो इसका एडजस्टमेंट का मार्किंग करना है. रिसीट साइड पे टू सब्सक्रिप्शन. लास्ट ईयर बैलेंस शीट asset side, outstanding subscription, this is outstanding income. Outstanding subscription, this is outstanding income. लास्ट ईयर के कॉलम में फिगर है 400. पर्टिकुलर्स कॉलम में नेक्स्ट वर्ड है आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट. आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, तो रिसीट साइड पे लॉकर रेंट को मार्किंग करना है. आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, तो एडजस्टमेंट का मार्किंग रिसीट साइड पे लॉकर रेंट. आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, दिस इज आउटस्टैंडिंग इनकम. जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वैसे आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट है. तो आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, दिस इज आउटस्टैंडिंग इनकम. ये भी लास्ट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखना है. आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट का अमाउंट है 40 रुपीज. नेक्स्ट वर्ड है स्पोर्ट्स मटेरियल. स्पोर्ट्स मटेरियल,
एसेट है, तो पेमेंट साइड पे बाय स्पोर्ट्स मटेरियल, इसको मार्किंग करना है। पर्टिकुलर कॉलम में वर्ड है स्पोर्ट्स मटेरियल दिस इज एसेट, इसका मार्किंग करना है पेमेंट साइड पे बाय स्पोर्ट्स मटेरियल। तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड स्पोर्ट्स मटेरियल का अमाउंट है 8000। नेक्स्ट है फर्नीचर दिस इज एसेट, तो फर्नीचर को एडजस्टमेंट का मार्किंग करना है। रिसीट साइड पे सेल ऑफ फर्नीचर, इसको मार्किंग करना है, एज वेल एज पेमेंट साइड पे बाय फर्नीचर को मार्किंग करना है। पर्टिकुलर कॉलम में वर्ड है फर्नीचर ये एसेट है, इसका एडजस्टमेंट का मार्किंग कहां पे करना है? एडजस्टमेंट का मार्किंग करना है रिसीट साइड पे सेल ऑफ फर्नीचर और पेमेंट साइड पे बाय फर्नीचर। तो फर्नीचर का अमाउंट लास्ट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड, फर्नीचर का अमाउंट है 5000। नेक्स्ट वर्ड है आउटस्टैंडिंग सैलरीज दिस इज लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी है लायबिलिटी है, दिस इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो इसका एडजस्टमेंट का मार्किंग करना है, पेमेंट साइड पे सैलरीज को मार्किंग करना है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज एडजस्टमेंट का मार्किंग करना है, पेमेंट साइड पे बाय सैलरीज। आउटस्टैंडिंग सैलरी ये लायबिलिटीज में लिखना है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज का अमाउंट है 150। लास्ट वर्ड है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिस इज एसेट, इसका एडजस्टमेंट का मार्किंग करना है, पेमेंट साइड पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिस इज एसेट, एडजस्टमेंट का मार्किंग करना है, पेमेंट साइड पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का लास्ट ईयर कॉलम में अमाउंट है 90 रुपीज। ये हो गया आपका लास्ट ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिसीट साइड से स्टार्ट किया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश एंड बैंक, ये दोनों लास्ट ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स है, तो कैश एंड बैंक एसेट साइड में लिखा है। रिसीट एंड पेमेंट के नीचे जो टेबल दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिस इज आउटस्टैंडिंग इनकम, ये एसेट साइड में लिखा है। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट दिस इज आल्सो आउटस्टैंडिंग इनकम, ये भी एसेट साइड में लिखा है। स्पोर्ट्स मटेरियल फर्नीचर these two are also assets, तो स्पोर्ट्स मटेरियल एंड फर्नीचर ये भी एसेट्स में लिखा है। आउटस्टैंडिंग सैलरी दिस इज लायबिलिटी, तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में लिखा है। एंड लास्ट वर्ड है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिस इज एसेट, ये लास्ट ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखा है। ये लास्ट ईयर का बैलेंस शीट क्लोज करना है, एसेट साइड का टोटल करना है, एसेट साइड टोटल, इसमें से लायबिलिटी साइड माइनस करके डिफरेंस कैलकुलेट करना है, डिफरेंस को लिखना है कैपिटल फंड। लास्ट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड टोटल सबट्रैक्ट द लायबिलिटी साइड, तो एसेट साइड का जो टोटल है ये टोटल है 20,030। लास्ट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड है 20,030, इसमें से ये लायबिलिटी साइड माइनस करना है, डिफरेंस को लिखना है कैपिटल फंड, तो कैपिटल फंड आपका रहा है 19,880। लास्ट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड है 20,030, ये 20,030 में से ये 150 माइनस किए, तो 20,030 में से 150 माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट को लिखा है कैपिटल फंड।
19,880। ये जो लास्ट ईयर का जो कैपिटल फंड है, लास्ट ईयर का कैपिटल फंड, इसको करंट ईयर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे इनर कॉलम में कैरी फॉरवर्ड करना है। लास्ट ईयर कैपिटल फंड, इट इज कैरीड फॉरवर्ड इन द current year balance sheet on the liability side in the inner column. रिसीट साइड जो है, रिसीट साइड से ये इनकम साइड पे पोस्टिंग करना है। रिसीट साइड से इनकम साइड, रिसीट साइड पे वर्ड है बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन की जो फिगर है कैश और बैंक, ये हमने लास्ट ईयर बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लिखे हुए हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है कैश एंड बैंक, these two figures are already recorded in the last year balance sheet on the asset side. रिसीट साइड पे वर्ड है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस ये इनकम साइड पे लिखना है, बाय एंट्रेंस फीस। रिसीट साइड पे टू एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस का अमाउंट है 4200। इनकम साइड आउटसाइड कॉलम। नेक्स्ट वर्ड है टू सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शन ये इनकम साइड पे बाय सब्सक्रिप्शंस, इनर कॉलम अमाउंट इनर कॉलम लिखना है। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है 15,400, इनकम साइड इनर कॉलम। ये सब्सक्रिप्शन को भी दो एडजस्टमेंट्स है, सब्सक्रिप्शन को दो एडजस्टमेंट्स। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एक लास्ट ईयर का 400 है एंड करंट ईयर का 500 है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का 400, इसको माइनस करना है एंड करंट ईयर का 500, इसको ऐड करना है। तो सब्सक्रिप्शन में से माइनस करना है। आउटस्टैंडिंग फॉर 2001, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है लास्ट ईयर का 400 माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट इनर कॉलम में 15,000। देन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का जो कॉलम है, करंट ईयर कॉलम में 500, इसको ऐड करना है। आउटस्टैंडिंग फॉर 2002, तो करंट ईयर का 500 ऐड करके आउटसाइड कॉलम में 15,500। ये जो करंट ईयर के जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड किए, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये जो ऐड किया 500, इसका सेकंड इफेक्ट देना है। इसका सेकंड इफेक्ट करंट ईयर बैलेंस शीट, करंट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 500, this is recorded in the current year balance sheet on the asset side. तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 400 रुपीस लास्ट ईयर के माइनस किए एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 500 रुपीस ये करंट ईयर के ऐड किए। जो करंट ईयर के ऐड किए, जो करंट ईयर के ऐड किए, ये करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लिखे हुए हैं। रिसीट साइड पे वर्ड है अभी सेल ऑफ फर्नीचर। सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर जो है, फर्नीचर ये एसेट है। फर्नीचर दिस इज एसेट। लास्ट ईयर बैलेंस शीट में जो फर्नीचर है 5,000, फर्नीचर जो है लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में 5,000, इसको करंट ईयर बैलेंस शीट में, करंट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड में इनर कॉलम में लिखना है। लास्ट ईयर बैलेंस शीट में जो फर्नीचर है 5,000, it is carried forward in the current year balance sheet on the asset side in the inner column. फर्नीचर जो है, फर्नीचर दिस इज फिक्स्ड एसेट। फर्नीचर ये क्या है? ये फिक्स्ड एसेट है। तो लास्ट ईयर का फर्नीचर करंट ईयर बैलेंस शीट में इनर कॉलम में लिया है। रिसीट साइड में दिया है सेल ऑफ फर्नीचर।
सेल ऑफ फर्नीचर ब्रैकेट में दिया बुक वैल्यू 1500। बुक वैल्यू का मीनिंग है बैलेंस शीट वैल्यू। बुक वैल्यू का मीनिंग बैलेंस शीट वैल्यू। तो सेल ऑफ फर्नीचर, ये फर्नीचर में से माइनस करना है। सेल ऑफ फर्नीचर, ये जो बुक वैल्यू दिया है 1500, इसको माइनस करना है। माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट इनर कॉलम में 3500। सेल ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वैल्यू। ये जो बुक वैल्यू है 1500, इसको फर्नीचर में से सबट्रैक्ट करना है। सेल के यहां पे लिखना है बुक वैल्यू। रुपीस कॉलम में सेल ऑफ फर्नीचर का आपको अमाउंट कॉलम में फिगर है 1100। सेल ऑफ फर्नीचर अमाउंट कॉलम में फिगर है 1100। तो इसका मीनिंग क्या है? 1500 रुपीस का फर्नीचर है। 1500 रुपीस का फर्नीचर तुमने 1100 रुपीस में सोल्ड किया है। फर्नीचर ऑफ रुपीस 1500 सोल्ड फॉर रुपीस 1100। तो फर्नीचर में क्या हुआ है? 400 रुपीस का लॉस हुआ है। 1500 रुपीस का फर्नीचर 1100 में सोल्ड किया है, तो 400 रुपीस का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। लॉस आपको एक्सपेंडिचर में लिखना है। 2 लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। यहां पे डिफरेंस दिखाना है 1500 माइनस 1100। तो 1500 रुपीस का जो फर्नीचर है आपने 1100 में सोल्ड किया है, तो 400 रुपीस का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। वो लॉस एक्सपेंडिचर में लिखा है। नेक्स्ट वर्ड है क्रिकेट फीस। रिसीट साइड पे वर्ड है क्रिकेट फीस, पेमेंट साइड पे वर्ड है क्रिकेट मैच एक्सपेंस। तो क्रिकेट फीस में से क्या करना है? क्रिकेट फीस में से ये क्रिकेट मैच एक्सपेंसेस को माइनस करना है। तो रिसीट साइड पे जो वर्ड है क्रिकेट फीस, इनकम साइड इनर कॉलम, क्रिकेट फीस का अमाउंट है 500, माइनस करना है ये जो पेमेंट साइड पे दिया है क्रिकेट मैच एक्सपेंस। तो क्रिकेट मैच एक्सपेंस को क्या करना है? ये क्रिकेट फीस में से माइनस करना है। माइनस क्रिकेट मैच एक्सपेंसेस 380, आउटसाइड कॉलम में 120। रिसीट साइड पे नेक्स्ट वर्ड है बिलियर्ड फीस। बिलियर्ड फीस पेमेंट साइड पे दिया है बिलियर्ड मैच एक्सपेंस। रिसीट साइड पे वर्ड बिलियर्ड फीस, पेमेंट साइड पे बिलियर्ड मैच एक्सपेंस। तो ये बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस जो है ये बिलियर्ड फीस में से माइनस करना है। तो इनकम साइड जो है, इनकम साइड पे बाय बिलियर्ड फीस। बिलियर्ड फीस का अमाउंट है 700, इनर कॉलम और पेमेंट साइड पे बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस ये माइनस करना है। तो बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस है 120, रिमेनिंग अमाउंट आउटसाइड कॉलम में 580। तो बिलियर्ड फीस जो है, बिलियर्ड फीस 700 माइनस किया बिलियर्ड मैच एक्सपेंस 120, आउटसाइड कॉलम में 580। नेक्स्ट वर्ड है लॉकर रेंट। लॉकर रेंट इनकम साइड इनर कॉलम। लॉकर रेंट का अमाउंट है 300। नीचे टेबल में आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट दिया है।
आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट लास्ट ईयर के 40 रुपीस ये माइनस करना है, करंट ईयर के 50 रुपीस ऐड करना है। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट लास्ट ईयर है 40, करंट ईयर है 50, तो लास्ट ईयर के 40 रुपीस सब्ट्रैक्ट करना है। आउटस्टैंडिंग फॉर 2001 40 ये माइनस करना है एंड देन ऐड करना है प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर 2002 50 रुपीस ऐड करके टोटल आउटस्टैंडिंग में 310। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट लास्ट ईयर के 40 ये माइनस किए, देन करंट ईयर के 50 रुपीस, करंट ईयर के 50 रुपीस ये ऐड किए। ये जो करंट ईयर के जो 50 रुपीस है, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट 50 रुपीस, ये करंट ईयर के बैलेंस शीट में लिखना है। करंट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड, ये फर्नीचर के नीचे एक 2-3 लाइन ब्लैंक रखना है। फर्नीचर को 2 एडजस्टमेंट्स है, तो फर्नीचर के नीचे 3 लाइन ब्लैंक रखना है एंड देन यू राइट द वर्ड आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, दिस इज आउटस्टैंडिंग इनकम। ये क्या है? ये आउटस्टैंडिंग इनकम है। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट 50 रुपीस, ये करंट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखा है। एंड लास्ट वर्ड जो है रिसीट साइड का लास्ट वर्ड है डोनेशन फॉर बुक्स। डोनेशन फॉर बुक्स, तो ये डोनेशन फॉर बुक्स इसका नोट लिखना है। डोनेशन फॉर बुक्स का नीचे नोट लिखना है। डोनेशन फॉर बुक्स इज ए कैपिटल रिसीट। डोनेशन फॉर बुक्स इज ए कैपिटल रिसीट and therefore it is to be added in the current year balance sheet in the capital fund। डोनेशन के आगे यहाँ पे पर्पस दिया है, डोनेशन का पर्पस दिया फॉर बुक्स, तो डोनेशन फॉर बुक्स it is a capital receipt and therefore it is to be added in the current year balance sheet in the capital fund। तो ये जो वर्ड है डोनेशन फॉर बुक्स, इसका पोस्टिंग करंट ईयर बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में करना है। डोनेशन फॉर बुक्स, डोनेशन को क्या किया? डोनेशन को पर्पस दिया है। डोनेशन हैज बीन रिसीव्ड फॉर बुक्स, तो बुक्स से क्या है? बुक्स से पर्पस है। तो डोनेशन को अगर पर्पस दिया है तो डोनेशन का अमाउंट क्या करना है? करंट ईयर बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड करना है। तो डोनेशन फॉर बुक्स है 5000, तो डोनेशन फॉर बुक्स ये है, इट इज ए कैपिटल रिसीट एंड देयरफॉर इट इज एडेड इन द करंट ईयर बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटी साइड इन द कैपिटल फंड। ये हो गया आपका रिसीट साइड से इनकम साइड।